चाइना लॉकडाउन मूड खराब कर रहा था। चाइना आप सुबह मेंशन कर रहे थे, जिसका तसीब मूड वैसा ही है और ज़्यादा खराब है। और ज्यादा खराब है। लेकिन तो ये उसको क्या लोग नया बहाना है अब? नया बहाना देखिए, फेड मिनट्स हिस्ट्री है। हाँ, उससे ज़्यादा तो वो लोग बोल हम बस चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं, कुछ निकलेगा नहीं उससे, है ना। सारे गवर्नर्स आगे सब बोल चुके हैं, तो उसको प्रियम्प्ट पीटीआई करना वगैरह सब कोई आ चुका उसके बाद एक्चुअली। तो उससे कुछ बहुत ड्राइव कर लेंगे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। वो अपना एनालिसिस कर रहे हैं डेटा के। जैसे मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि 2-3 ब्रोकरेज हाउस वहाँ पे ये बहुत फर्मली अपने क्लाइंट नोट लिख रहे हैं, जो अपने क्लाइंट्स को, उसमें कि ये अक्टूबर में जो हो चुका वो बॉटम है, उससे नीचे नहीं जाएगा मार्केट। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया उन्होंने वहाँ पे, जिसमें गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनली, ये सब अपने क्लाइंट्स को ऐसा बता रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि अब क्या फेड मिनट का इवेंट है, उसमें हो सकता है कि डिटेल कमेंट्री में आगे हो कि हम आगे जो है स्लो कर सकते हैं। इन्फ्लेशन डेटा ने सपोर्ट किया ही था। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के लोग प्रीएम्प्ट करके चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए उन्होंने इस तरीके की कल बाइंग की। लेकिन इस बाइंग को कोई बहुत सस्टेनेबल ट्रेंड वाली बाइंग नहीं मानना चाहिए। ये ऐसा होता रहता है कि आप बेयर मार्केट में इस तरीके की तेज़ी 400, 500, 600 पॉइंट की होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन जो कि 2-3 दिन से मार्केट ठंडा था, तो कल वहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। दूसरी चीज़ जो वहाँ पे हो रही है कि जैसा डेटा पॉइंट डेल के, एचपी के सब नंबर सारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लोग शायद इस बात को डिस्काउंट करें, या हो सकता है वो एनर्जी प्राइसेस को डिस्काउंट कर रहे हो कि एनर्जी प्राइसेस खूब गिर गए हैं, प्राइस कैप लगने वाला, अब जो मेन कल्प्रिट है इन्फ्लेशन बढ़ाने का वही नीचे है, तो आगे कैसे बढ़ेगा, ये सब कैलकुलेशन लोग कर रहे हैं वहाँ पे। तो हो सकता है इसको उन्होंने किया हो, लेकिन ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं। देखिए बात करते करते $88 पे क्रूड वापस आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, चाइना की तरफ की खाली अपडेट मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे 48 शहर ऐसे हैं जो कोविड से प्रभावित हैं, और हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं, 27,000 एक दिन में नंबर आए हैं, और उसमें बीजिंग सब शामिल हैं। तो वहाँ वो उनकी अपनी एक समस्या जिससे वो जूझ रहे हैं, और उसका असर एशियन मार्केट में दिखेगा। तीसरी चीज़ जो क्रूड वाली है, मैं वहाँ पे ये हम लोग रोज़ मैं आपको अपडेट देता हूँ कि 5 दिसंबर की डेट याद रखना, जो डाउनलोड की डेट, डाउनलोड मतलब 5 दिसंबर तक आपने जितना ऑयल भर लिया अपने पे टैंकर में, बुकिंग हो गई, वो उस प्राइस कैप से बाहर है, और 19 जनवरी वो आपका डिलीवर हो जाना चाहिए। इसके बाद आपकी लैंड आ जानी चाहिए। इसके बाद वो रूल इम्प्लीमेंट होगा। किसी को आइडिया नहीं है कि उसके बाद क्या होगा। और भारत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए रशिया से बहुत सस्ता तेल हमको मिल रहा था। आगे हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, अब तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ। 2 कंपनियां जिन्होंने अपने ऑर्डर 5 तारीख के आगे के नहीं दिए हैं, उनमें से एक बीपीसीएल है। तो अब इसका आगे पता नहीं क्या असर होगा, प्राइस में क्या जाएगा, हो सकता प्राइस और नीचे गिर जाए, ओपेक क्या करेगा, ये सब ओपन एंडेड है। लेकिन वो 2 डेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके आसपास जाके आपको क्रूड में एक्टिविटी और मूवमेंट देखने को मिलेगा। आइदर साइड को हो सकता है, नीचे को भी देख सकता है, ऊपर को देख सकता है। ऊपर के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि सप्लाई घटेगी, तो पता नहीं क्या होगा। वो एक फैक्टर है जो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट करेगा। घबराने जी, सौदी अरेबिया अब खुश है तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे किसी को। किसी को 5 लाख बैरल बढ़ाओ, तो सबको परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, तब और आपकी सेकंड प्लेट लेकर आइएगा स्क्रीन पे। दरअसल सिर्फ इक्विटीज में ऐसा रुझान नहीं था, ये जो डविशनेस थी ना, ये अक्रॉस एसेट क्लासेस थी, वो बॉन्ड यील्ड, जो डॉलर इंडेक्स जहां छोड़े थे वहां से कुछ कूल ऑफ करके ट्रेड कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था सिर्फ इक्विटीज में फौरी रिलीफ देखने को मिल रही थी, तो कुछ हद तक वो फेड मिनट से पहले सिस्टम कूल ऑफ तो हुआ है। बिल्कुल हुआ है। और देखिए आशीष, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, और जो नीरज जी ने कहा कि फेड मिनट्स टेक्निकली हिस्ट्री है, लेकिन जो मार्केट्स होती है ना, वो एक मतलब कई बार इतनी ऑब्वियस